सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं और आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम को भी टारगेट करेंगे। दोस्तों 2 दिन मैंने टारगेट अपलोड नहीं किया, कुछ रीजंस थे, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। तो अब एसबीआई पीओ वालों के लिए सिर्फ आज का दिन है। सो आज बहुत अच्छे से लगेंगे और आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस का टारगेट रखेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मुझे पता है सारे बोर हो रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या अपना 100% दे या फिर आगे की प्रिपरेशन में लगे। उन सारी बातों की बात करेंगे, लेकिन चलो पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई पीओ जिनका एग्ज़ाम है कल, वो फुल लेंथ सिर्फ एक देंगे और उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और साथ ही सेक्शन वाइज प्रैक्टिस में आप इंग्लिश में एडिटोरियल तो कर ही लेना, आरसी में 1 और क्लोज टेस्ट रिवाइज करना। जितना भी आपने अभी तक मॉक दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है और कुछ नहीं, मॉक एक्स्ट्रा मत लगाना। और डबल फिगर्स आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ये 25 क्वेश्चंस कर लेना। और पैरा जंबल्स जो पेयरिंग वाले होते हैं, सेंटेंस वाले, वो कर लेना ज़रूर, क्योंकि उसमें अगर प्रॉब्लम करेगा भी एग्जाम में तो आपको एक एडवांटेज रहेगा, आप प्रैक्टिस कर रखे होगे अच्छे से, तो वो कर लेना। और इरर्स में आप सेंटेंस वाले जो रहते हैं ना, पैसेज वाले, उस टाइप के इरर की प्रैक्टिस कर लेना। तो आप 10 क्वेश्चन तो लगा ही लेना। फ्रेज रिप्लेसमेंट में आप 5 क्वेश्चंस लगाना है एंड वर्ड स्वैप में 5 क्वेश्चंस। क्वांट में आप स्पीड मैथ्स में मिसिंग प्लस रॉन्ग नंबर में 10 क्वेश्चंस लगा लेना। अप्रॉक्सीमेशन 10 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चंस लगा लेना। कोशिश करना है टाइमर के साथ जितना जल्दी हो सके उतना कर लो। आज सारे टारगेट्स आपको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करनी है, क्योंकि आपको रिलैक्स भी करनी है, थोड़ा खुद को काम भी रखना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेना। डीआई में आपको पाई प्लस बार ग्राफ दोनों मिक्स होते हैं, दोनों एक साथ वाले ही लगानी है और ये आप 2 सेट्स कर लेना। और रेशियो प्लस परसेंटेज जो एक साथ आते हैं वैसा आपको डीआई लगाना है 1 सेट। कैशलेट में आप 1 सेट्स लगा लेना। कोशिश करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले हो तो ज़्यादा सही है। और अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स है जिनके आप 20 से 25 क्वेश्चंस रिवीजन कर लेना, जिसमें रेशियो, मिक्सचर, एजेस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इन टॉपिक्स के कर लो। अगर आपके अरिथमेटिक वीक है तो भी थोड़ा बहुत अगर ये कर लेते हो तो कर सकते हो, तो ये कर लेना। और रीजनिंग में आप पजल में डेजिग्नेशन बेस्ड, बॉक्स, ईयर, मंथ और अनसर्टेन बेस्ड पजल्स लगा लेना। इनके आप 8 सेट्स लगा ही लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे पजल देखने को मिलेंगे, तो ये कर लेना। प्लस एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाना और जो भी वीक टॉपिक रहेगा मिसलेनियस में उसकी प्रैक्टिस कर लेना 10 क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस की। सो आप लोग ना इंग्लिश में आज 2 हार्ड लेवल का तो करना ही, आरसी, ये आरसी हमेशा करना, तो ये आज इकोनॉमिक बेस्ड होने चाहिए। एंड डबल फिलर्स में आप 10 क्वेश्चंस लगाना। और अगर फिलर्स नहीं बन रहा है तो मैंने एक थ्योरी दे रखा है फिलर्स का, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा पीडीएफ्स है, साथ ही एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आने वाले वक्त में हम क्विज़ के साथ साथ डिस्कशन भी करेंगे और बहुत अच्छे से टारगेट पे लगेंगे भी। तो डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और क्लोज टेस्ट आपको 2 सेट्स लगानी है। पैरा जंबल्स में आज आपको 3 क्वेश्चंस एंड एक सेक्शनल मॉक आपका ऑप्शनल है, ये दे लेना, या फिर आप फुल लेंथ का एक मॉक लगाओगे। क्वांट में आप स्पीड मैथ्स में 25 क्वेश्चंस कर लेना, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज शामिल हो, ये टाइमर के साथ लगाना। एंड इसका आप जितना जल्दी हो सके कोशिश करो कि जिस टाइम में आप प्रैक्टिस किए थे, जिस टाइम में अभी तक आपका हो रहा था, उससे कम करके चलो। और डीआई में मिसिंग टैबलर 2 सेट्स आपको लगानी है। और एरिथमेटिक में आज प्रॉफिट एंड लॉस के 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल के लगाने हैं। तो क्वांट में यही रहेगा। रीजनिंग में पजल में आपको ब्लड रिलेशन बेस्ड और डायरेक्शन बेस्ड पजल लगाने हैं, ये आपको 4 सेट्स लगाना है। इसमें आप एक सेक्शनल मॉक जरूर देना और अच्छे से एनालिसिस करना। जीए में आप करंट अफेयर्स में दिसंबर टू मार्च मंथ का रिवीजन कर लेना, जिसमें आप अफेयर्स क्लाउड से या फिर कपिल काटवाल सर के पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो, ये दोनों बेस्ट है। और ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिर्फ यही कर लो। ज़्यादा सोर्स रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और मॉक में या तो आप सेक्शनल लगा लो या फिर आप फुल लेंथ का मॉक लगा लेना। अगर अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अगर मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मेरी मानो टॉपिक पे अच्छे से रिवीजन करो, टॉपिक के अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो सब यही सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरा नहीं निकल रहा है, मैं आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा, तो उससे अच्छा है कि आप इन सब पे लगो। और अगर मान के चलो अगर आपका निकल गया तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा ना कि हाँ हम नहीं लगे थे, काश हम लग जाते, आज नेगेटिव नहीं सोचते तो आज कुछ और होता। तो ना से हाँ सही, तो थोड़ा बहुत कर लो, करते चलो, क्या पता पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। तो लगो और टारगेट को अच्छे से पूरा करो। तो चलो दोस्तों, अब टारगेट पे लगते हैं।